मणिकर्णिका घाट, एक भयावह कथा। वाराणसी एक ऐसा नगर जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनका भेद मिट जाता है। यहाँ के घाटों पर दिन रात चिताएं जलती हैं, परंतु इन सभी घाटों में से सबसे रहस्यमयी और भयानक घाट है मणिकर्णिका घाट। ये सिर्फ एक शमशान नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं भटकती हैं, जहां मृत्यु के बाद भी कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। राजीव, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अपने दोस्तों के साथ वाराणसी आया था। उसका इरादा था कि वह यहाँ के रहस्यमयी घाटों पर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाए, जिससे दुनिया को इनकी असलियत पता चल सके। जब उसने मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक वृद्ध पंडित से बातचीत में उसे पता चला कि इस घाट पर कई ऐसी आत्माएं हैं जो मोक्ष की तलाश में भटक रही हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग यहाँ मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनका कोई अधूरा कर्म बचा रह जाता है। राजीव के दोस्तों ने उसे घाट पर रात में न जाने की सलाह दी, लेकिन उसने इसे एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात राजीव और उसकी टीम कैमरा लेकर घाट पर पहुंची। रात के अंधेरे में घाट का नजारा और भी भयानक लग रहा था। दूर दूर तक सिर्फ जलती हुई चिताएं थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन में कुछ हलचल दिखाई दी। राजीव ने देखा कि एक साया धीरे धीरे चिता के पास से गुजर रहा था, लेकिन जब उसने आंखों से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने कैमरा दोबारा ऑन किया, वह साया फिर दिखाई दिया। अब तक उसकी टीम में घबराहट फैलने लगी थी। राजीव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। तभी उसकी टीम के एक साथी अजय को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी घाट के एक कोने से एक स्त्री के करुणामय रुदन की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। पूरी टीम उस दिशा में दौड़ पड़ी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें एकटक जलती चिता को घूर रही थीं। राजीव ने कैमरा ऑन किया और महिला से पूछा, आप कौन हैं, माँ? यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें इतनी डरावनी और गहरी थीं कि राजीव को लगा कि वह उसमें समा जाएगा। महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ आत्माएं भटकती हैं। वे उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उनके रास्ते में आते हैं। इतना कहकर वह अचानक हंसने लगी, एक अजीब, डरावनी और कर्कश हंसी। अचानक उसकी हंसी एक चीख में बदल गई और वह हवा में घुल गई। राजीव और उसकी टीम के होश उड़ गए। वे तेजी से घाट से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनके सामने वही महिला खड़ी थी। परंतु अब वह बूढ़ी नहीं थी, बल्कि एक युवती के रूप में थी, आग की लपटों से घिरी हुई। उसने धीरे से कहा, तुम लोग चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब पूरी टीम डर के मारे चीखने लगी। राजीव ने किसी तरह अपने कैमरे को पकड़ रखा था और वे घाट से बाहर भागने लगे। परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। अजय का शरीर अचानक कांपने लगा, उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। राजीव ने किसी तरह उसे उठाया और सभी दौड़ते हुए घाट के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचते ही अजय की हालत स्थिर हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अजीब सा डर था। अगले दिन राजीव ने जब रात की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि वे सब अकेले नहीं थे, उनके चारों ओर कई धुंधली परछाइयां थीं। उसने एक स्थानीय पंडित से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, वह आत्मा मणिकर्णिका घाट की एक स्त्री की थी, जिसने वर्षों पहले यहां आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा आज भी मोक्ष की तलाश में भटक रही है। राजीव ये सब सुनकर अवाक रह गया। वह वाराणसी तो डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था, लेकिन वह यहाँ एक ऐसी सच्चाई देख चुका था जिसे न तो कैमरा कैद कर सकता था और न ही कोई वैज्ञानिक तर्क समझा सकता था।